नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 5,66,800 के पार निकल गई। उधर दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर अब 1 जुलाई से लगेगा चार्ज। उधर कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार गैर सहायता प्राप्त यानी प्राइवेट स्कूल की फीस नियंत्रित नहीं कर सकती। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली और छठ पूजा तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त में राशन, 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। उधर रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, 230 ट्रेनों में अब इतने दिनों पहले के लिए बुक कर सकते हैं टिकट। उधर इस राज्य के लोगों को मिली बड़ी राहत, अब किस्तों में कर सकेंगे बिजली के बिल का भुगतान। उधर पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को जून 2021 तक मुफ्त में मिलेगा राशन। उधर कंबल, बेडशीट, तकिए को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, मुसाफिरों को ट्रेन में मिलेगा नया अनुभव। उधर 5 करोड़ किसानों की मुनाफा बढ़ाएगी सरकार, आधार की मदद से देगी ये बड़ी सुविधा। उधर अटल पेंशन योजना में 1 जुलाई से हो रहा बड़ा बदलाव, इतने प्रीमियम पर 5,000 रुपए मिलेगी पेंशन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई, जिसमें से 16,893 लोगों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि 3,34,821 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर 1 जुलाई से लगेगा चार्ज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अब पहले की तरह ही 1 जुलाई से एक सीमा से ज्यादा बार अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो बैंक आपसे शुल्क वसूलेंगे। इस मामले में एसबीआई ने एटीएम से पैसा निकालने का नियम जारी कर दिया। बता दें कि मार्च के अंतिम सप्ताह में पहली बार देश भर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को एटीएम से कैश विड्रॉल पर लगने वाले चार्ज से राहत दी थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि डेबिट कार्ड होल्डर्स 3 महीनों के लिए किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, इसके लिए उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। वहीं यह भी कहा था कि किसी भी बैंक सेविंग अकाउंट में 3 महीनों के लिए औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आपको बता दें कि यह अप्रैल, मई और जून के लिए लागू हुआ था। अभी तक वित्त मंत्रालय या फिर किसी भी बैंक ने इस बारे में स्पष्टता नहीं की है। आपको बता दें कि इस छूट को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यानी अगर कोई भी नया आदेश नहीं आता है तो पहले की तरह न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने और दूसरे बैंक के एटीएम से एक तय सीमा से अधिक बार कैश निकालने पर चार्ज लगेगा। वह अगली बड़ी खबर, कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल की फीस नियंत्रित नहीं कर सकती। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में इस साल स्कूल फीस बढ़ोतरी को रोकने वाले सरकारी प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि सरकार को गैर सहायता प्राप्त यानी निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल या फिर अन्य बोर्ड के स्कूल की फीस संरचना में हस्तक्षेप करने वाला आदेश जारी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 8 मई 2020 को जारी सरकारी प्रस्ताव में राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ विभिन्न बोर्डों के विभिन्न गैर सहायता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अदालत की शरण ली थी और सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग की थी। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, दिवाली और छठ पूजा तक गरीबों को मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में राशन, 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त में राशन की योजना 5 महीने बढ़ाई जा रही है। अब ये योजना नवंबर तक देश में लागू रहेगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त में गेहूं या फिर चावल तथा 1 किलो चने की दाल दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब से ये योजना शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना के साथ साथ ऐसे मौसम की ओर बढ़ते जा रहे हैं जहां पर तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। ऐसे में सभी को
अपना ध्यान रखने की काफी जरूरत है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपना ध्यान रखें। पीएम मोदी ने कहा कि अनलॉक होने के बाद से लापरवाही बढ़ती जा रही है। पहले मास्क लगाने और 2 गज की दूरी और हाथ धोने को लेकर हम बेहद सतर्क थे, लेकिन अब ज्यादा ध्यान रखना है तो हम लापरवाही बरत रहे हैं। हमें फिर से पहले जैसी सतर्कता दिखाने की जरूरत है। खासकर कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन न करने वालों को रोकना होगा और टोकना होगा और समझाना भी जरूरी होगा। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। 230 ट्रेनों में अब इतने दिनों पहले के लिए बुक कर सकते हैं टिकट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 30 राजधानी स्पेशल ट्रेनों समेत कुल 230 ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला किया है। वहीं इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामानों की बुकिंग की भी अनुमति दे दी है। रेल मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि भारतीय रेलवे ने 12 मई से चल रही राजधानी श्रेणी की 30 विशेष ट्रेनों और 1 जून से चलने वाली 200 विशेष ट्रेनों यानी कुल मिलाकर 230 ट्रेनों के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन कर दिया। इस फैसले से यात्री इन ट्रेनों में अब 120 दिन पहले का टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने कहा कि तत्काल बुकिंग, स्टेशनों पर सीटों का तत्काल कोटा आवंटन आदि जैसी अन्य शर्तें वैसे ही रहेंगी जैसे कि नियमित चलने वाली ट्रेनों में होती हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 29 जून से अपनी तत्काल टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। वह अगली बड़ी खबर, इस राज्य के लोगों को मिली बड़ी राहत, अब किस्तों में कर सकेंगे बिजली के बिल का भुगतान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को बिजली का बिल किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ग्राहकों को बिजली बिल का भुगतान 3 किस्तों में विकल्प देने का निर्देश दिया है। मार्च से मई की अवधि के लिए जहां भी बिल औसत से 2 गुना से अधिक है उसे किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इस दौरान सब कुछ बंद था, किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगी हुई थी। इस बीच देश जब लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ा तो देश की राजधानी मुंबई में बिजली कंपनियों ने लोगों पर जोरदार झटका दिया है। आपको बता दें कि 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भेजने वाली कंपनियों ने जून महीने में ज्यादा बिल भेज दिए हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बिजली का बिल जमा कर दिया था उन्हें भी बिजली कंपनियों ने 3 महीने का बिल थमा दिया है। वह अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को जून 2021 तक मुफ्त में मिलेगा राशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में गरीबों को मुफ्त राशन की योजना अगले साल जून तक जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ्री राशन देने की योजना साल 2021 तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गरीबों को फ्री राशन देने वाली योजना को जून 2021 तक बढ़ा रही हूं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि केंद्र सरकार को पूरी जनता को फ्री राशन देना चाहिए। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि गरीब कल्याण अन्न योजना को और 5 महीने के लिए बढ़ाते हुए इसे नवंबर तक कर दिया गया है। वह अगली बड़ी खबर, कंबल, बेडशीट, तकिए को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, मुसाफिरों को ट्रेन में मिलेगा नया अनुभव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के चलते यात्रियों को ट्रेनों में चादर, तकिया, कंबल देना बंद कर रखा है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि ये सब सामान आप अपने घरों से लेकर आएं, पर अगर आप अपने घर से लाना भूल गए हैं तो भी आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर डिस्पोजेबल लिनन कियोस्क लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर लगाए गए इस डिस्पोजेबल लिनन कियोस्क में आप मामूली कीमत चुकाकर अपनी जरूरत के मुताबिक डिस्पोजेबल चादर, तकिया, कंबल ले सकते हैं। इन सभी चादर, तकिया, कंबल को एक बार इस्तेमाल कर फेंका जा सकता है। डिस्पोजेबल होने के चलते इससे दूसरों को कोरोना वायरस का संक्रमण होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। वह अगली बड़ी खबर, 5 करोड़ किसानों का मुनाफा बढ़ाएगी मोदी सरकार, आधार कार्ड
की मदद से देगी ये सुविधा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसानों की योजनाओं के लिए आधार बेस्ड डेटाबेस बनाने की तैयारी में जुटी है। दरअसल सरकार चाहती है कि किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं का डिजिटलीकरण किया जाए ताकि प्रोक्योरमेंट संबंधी पैसे उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जा सकें। अधिकारियों के मुताबिक इस डेटाबेस में यह भी जानकारी होगी कि किस लाभार्थी के पास कितनी जमीन है। इसमें देश के 9 राज्यों के 5 करोड़ किसानों की पूरी जानकारी होगी। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.85 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार 2000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू कर देगी। इससे पहले सरकार ने किसानों के मोबाइल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है जो किसानों के बड़े काम का है। इसमें लिखा है कि प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर 011-243-00606 पर कॉल करके जान सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, उत्तरी और मध्य राजस्थान में कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब और हरियाणा में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगभग सभी जगहों पर शुष्क और काफी गर्म बना रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।